अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ कलीमुल्लाह। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फाइनल प्रॉफ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आम लोगों को बताऊं कि वायरस होता क्या है और कोरोना वायरस क्या है और क्या लॉकडाउन ही इसका वाहिद हल है और इसकी वैक्सीन कब तक बन जाएगी। वायरस एक ऐसी छोटी सी चीज़ होती है जो कि बेजान होती है। इसमें जान नहीं होती, ये खुद ब खुद चल नहीं सकती और खुद ब खुद इसकी रेप्लिकेशन यानी एक से दो बनना और उसकी नस्ल बढ़ना वो नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही ये वायरस किसी भी जानदार के जिस्म के अंदर जाता है, उसके सेल्स में जाता है, तो ये जानदार बन जाता है और वहाँ पे न सिर्फ अपनी नस्ल बढ़ाता है बल्कि उस जानदार को नुकसान पहुँचाता है। वायरस तब तक अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकता जब तक उसे कोई ना कोई जानदार नहीं मिलता। वायरस जो है वो तीन तरह के होते हैं। नंबर 1 जो जानवरों में पाए जाते हैं, नंबर 2 वो जो पौधों में होते हैं, नंबर 3 जो बैक्टीरिया में होता है। बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस जो है वो भी एक वायरस ही है, लेकिन कोरोना वायरस इस वक्त दुनिया में पैंडेमिक स्टेज पे पहुंच गया है। पैंडेमिक स्टेज वो स्टेज होती है जो कोई भी वबा जब किसी बड़े हिस्से में यानी पूरे मुल्क में या पूरी दुनिया के किसी रीजन में फैल जाए उसको पैंडेमिक स्टेज कहते हैं। जो कोरोना वायरस है वो इस वक्त पैंडेमिक स्टेज अख्तियार कर चुका है। जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कौमी इदारे आलमी इदारे सेहत है, उसने कोई इसकी वैक्सीन या मेडिसिन रेकमेंड नहीं की कि हमें वो मेडिसिन रेकमेंड करे कि ये ले लें प्रिवेंटिव मेजर्स में या इसके क्योर में तो उसके से हमें ठीक हो सकता है। लेकिन जो WHO कह रहा है, जो पूरी दुनिया कह रही है, जो हुकूमत पाकिस्तान कह रही है, हुकूमत पंजाब कह रही है, वो है लॉकडाउन यानी आइसोलेशन। घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। कोरोना वायरस की 3 बड़ी अलामत हैं। नंबर 1 सांस में तंगी, सांस में रुकावट। नंबर 2 फीवर, बुखार। नंबर 3 खुश्क खांसी। कोरोना वायरस जब पाकिस्तान में आया है तो लोग इसका मजाक बना रहे हैं और इसके ऊपर मीम्स, जोक्स और पता नहीं क्या क्या वो बना रहे हैं। लेकिन बिलीव मी, कोरोना वायरस जो है वो एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। ये जब जिस्म के अंदर जाता है तो सीवियर रेस्पिरेटरी अरेस्ट कर देता है। कोरोना वायरस जिस इंसान में जाता है उसके अंदर जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, उनको शदीद तरीन नुकसान पहुंचाता है और इसलिए कोरोना वायरस के हर पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है। वेंटिलेटर क्या होती है? वेंटिलेटर जो होती है वो एक ऐसी मशीन है, आर्टिफिशियल मशीन है जो हमें सांस देती है। कोरोना वायरस का पेशेंट जो है वो सांस की उस मशीन यानी वेंटिलेटर के बगैर कुछ भी। अब हम क्या हिफाजती इक़दाम करें कि जिससे हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं? तो उसका हल ये है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान तक कम से कम 3 फीट का फासला रखें। और नंबर 2 हम अपने हाथों को बार बार धोएं, अच्छी तरह धोएं। 20 सेकंड के लिए अगर हम आम साबुन से भी धो लें तो ये वायरस मर जाता है। अपने घरों से इंतहाई ज़रूरत के वक्त निकलें। अगर घरों से निकलना ज़रूरी भी हो तो मास्क का इस्तेमाल करें। जो इसके बचाव के लिए मास्क है वो है N95। लेकिन चूंकि N95 मास्क अवेलेबल नहीं है या जहाँ पे अवेलेबल है तो वहाँ पे उसके रेट बहुत ज़्यादा हैं, तो एटलीस्ट आप जो हैं वो सर्जिकल मास्क इस्तेमाल करें। सर्जिकल मास्क भी इतना इफेक्टिव नहीं है लेकिन कुछ हद तक सही है, ये पहन सकते हैं। लेकिन आजकल मैंने एक और चीज़ नोट की है कि लोग कपड़े के मास्क या दूसरी कोई अपनी चादरें ओढ़ के फिर रहे हैं। मेरे भाई, कपड़े के मास्क और ये चादरें वगैरह हैं, इससे वायरस का बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसके लिए एटलीस्ट आप सर्जिकल मास्क इस्तेमाल करें। अब सवाल ये है कि क्या लॉकडाउन से वाकई वायरस का खात्मा हो जाएगा? हाँ, ये अगर वायरस का जब तक वैक्सीन नहीं आती या कोई प्रॉपर रेकमेंडेड ट्रीटमेंट नहीं आता वायरस का, उस वक्त तक ये जो है लॉकडाउन यानी आइसोलेशन, हम अपने क्वारंटाइन करें, अपने आप को अपने घर में रहें, तो ये हमें काफ़ी हद तक बचा सकता है, एक बड़े वबा से बचा सकता है। अब इटली में क्या हुआ कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने उनको कहा कि आप क्वारंटाइन करें, अपने आप को घरों में बंद रखें, बाहर ना निकलिए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मजाक में ली ये बात। तो आज इटली की जो सिचुएशन है वो सबके सामने है। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल है क्योंकि पाकिस्तान ने जो लॉकडाउन है वो बहुत ही जल्दी लगा दिया था। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की कि इसका इलाज क्या है और आजकल कर क्या रहे हैं। अगर पेशेंट जो हॉस्पिटल में पेशेंट जाता है उसके साथ करते क्या है? बात यह है कि बहुत सारे लोग ये सोशल मीडिया पे रेकमेंड कर रहे हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन ये जो हैं वो काफ़ी हद तक क्योर करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये क्योर करते हैं क्योंकि ये मलेरियल ड्रग्स हैं। एजिथ्रोमाइसिन जो है वो एंटीबायोटिक है। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो वायरस को ख़त्म नहीं कर सकती। वायरस के लिए जो है एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं। एंटीवायरल ड्रग्स की एक लिस्ट है लंबी पूरी, उसकी क्लासिफिकेशन है एंटीवायरल ड्रग्स की। लेकिन अभी तक हमें ये कंफर्म नहीं हो सका है कि हम
کون سی اینٹی وائرل ڈرگ دیں جو کرونا وائرس کو کلز کر سکتے ہیں یا ایریڈیکیٹ کر سکتی ہے، جبکہ WHO نے یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ ابھی تک اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ویکسینیشن ہے، اور ویکسین بننے میں کافی ٹائم لگے گا، کم از کم کچھ مہینے لگیں گے اس کی ویکسین کے مارکیٹ میں آنے کے، کیونکہ جب بھی کوئی ویکسین بنائی جاتی ہے اس کے اوپر ٹرائلز ہوتی ہیں، ایسے نہیں کہ آج میں ویکسین بنا رہا ہوں اور آج ہی مارکیٹ میں بھیج دی جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے، اس کے اوپر بہت سارے ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اس کے ٹرائلز ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ مارکیٹ میں آتی ہے۔ اور بات جو کہ آج کل ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے کہ جو ہے ہم سٹیم لے لیں، بھاپ لے لیں تو اس وائرس کو ختم کر دیتی ہے، کل کر دیتی ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہ جو سٹیم ہے وہ وائرس کو کل کر سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے، لیکن کیونکہ یہ ریسپائریٹری ڈیزیز ہے، ریسپائریٹری سسٹم کو متاثر کرتی ہے، تو یہ جو ہے ہمارے جو دوسرے عام جو کامن کولڈ ہے، جو عام بخار نزلہ زکام ہوتا ہے اس کے لیے تو ہیلپ فل ہے، میں اس کو منع نہیں کر رہا کہ یہ نہ لیں، لیکن یہ چیز جو ہے کہ وہ وائرس کو ختم کرتی ہے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ وائرس کے لیے افیکٹو ہے۔ ہاں اس کو لینا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں لینا چاہیے، لیکن یہ جو ہے وائرس کو ختم نہیں کر سکتی۔ وائرس کی جو آج کل مارکیٹ میں ٹریٹمنٹ چل رہی ہے وہ کیا ہے، وہ ہے نمونیا ٹائپ ٹریٹمنٹ، اور ہمارے جو امیون سسٹم ہے، ہمارا جو مدافعتی نظام ہے، خودکار جو امیون سسٹم ہوتا ہے، ہم اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح بڑھ جائے تو ہماری جو امیون سسٹم ہے وہ خود اس وائرس کے خلاف لڑے اور اس کو کل کر سکے، اس کو ختم کر سکے، تو جس سے کچھ لوگ ریکور ہوئے۔ تو ریکور کون ہو سکتا ہے؟ ریکور وہی ہوتے ہیں، یعنی ریکور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کون سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک وہی ہوئے ہیں جن کا امیون سسٹم سٹرونگ ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وینٹیلیٹرز کی کمی ہے، اگر اللہ نہ کرے پیشنٹس کی تعداد بڑھ گئی جیسے چائنا میں ہوا یا جیسے اٹلی میں ہوا، اللہ نہ کرے کہ ایسی سچویشن ہو، تو پھر ہمارے پاس اتنے وینٹیلیٹر نہیں ہیں، اتنے ہمارے پاس سٹاف نہیں ہے، ہمارے پاس ایون جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس ہیں جو ڈاکٹرز پہن کے اس کے پیشنٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارے پاس اتنی زیادہ تعداد میں نہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ چند دن جو گورنمنٹ ریکمینڈ کر رہی ہے ان دنوں میں ہم گھر میں ہی رہیں، گھر سے باہر نہ نکلیں، جو گورنمنٹ کہتی ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ دیکھیں اگر ہم اس لاک ڈاؤن کو مذاق میں لیں گے، اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو وہ کرفیو لگا دیں گے، اور کرفیو جو ہوتا ہے وہ لاک ڈاؤن سے اگلی سٹیج ہوتی ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی ہوتی ہے، کرفیو میں کوئی نرمی نہیں ہوتی۔ If you have any queries about COVID-19, you can ask me or visit official World Health Organization website. Thank you. Allah Hafiz.